चुनाव आयोग की चुनौतियां के बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको कब पढ़ना है? आपको पहला आम चुनाव, यानी अब चुनाव आयोग के तो चुनौती पढ़ लिए कि क्या क्या कठिनाई होता है चुनाव कराने में। अब जो है पहला चुनाव कब कराया गया जो भारत का बात है, तो आइए अक्टूबर आपको 1951 में। जान रहे हैं कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। 1950 को कौन में? आपको जनवरी माह में हुआ था कि नहीं हुआ था? 1950 के जनवरी माह में हुआ था। लेकिन जब चुनाव कराया गया तो अक्टूबर 1951 से आपको फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। यानी आपको कितना, तो 1951 से लेके कब 1952 तक चुनाव कराया गया। कहिएगा बड़ा दिन लगता है सर जी, बड़ा दिन लगता है। 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना क्या लगता है आपको चुनाव का? एक दिन में लगता है कि पूरा भारत में आप करा लीजिएगा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा करा पाइएगा तो एक दिन बिहार में कराइएगा, एक दिन उत्तर प्रदेश में, ऐसा कर करके क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। आपको लगता है कि पूरा भारत में यदि कराया जाए तो एक बहुत लोगों का ना आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले आज यहाँ करवाया, अब यहीं के लोग कल वहाँ चल जाएगा, जाके करवा देगा, फिर वहाँ करवा देगा, ऐसा करते करते। तो आपको पहला जो चुनाव आयोग जो बना था वो आपको जनवरी 1950 में बना था। अब पहला चुनाव कब हुआ था? 51 से आपको 52 के बीच हुआ था। पहले 3 आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या रहा? प्रभुत्व रहा। तो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 50 में किया गया। पहला चुनाव कब हुआ? तो 51 से लेके आपको कितना तक हुआ? 52 के बीच कराया गया। इसमें जब चुनाव करवाया गया तो कौन पार्टी जीता? आपको INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय क्या है? कांग्रेस। तो हिंदी देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आई से इंडिया हो जाएगा, अच्छा, और राष्ट्रीय का होता है नेशनल, और कांग्रेस का क्या हो जाएगा? सी। तो INC से नहीं बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा रहा कि नहीं रहा? तो पहला चुनाव में किसका दबदबा रहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो अभी राहुल गांधी की पार्टी आप देखते हैं ना, हाथ छाप पंजा छाप, वही है क्या? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी नहीं, तीर का निशान तो नीतीश बाबू का है, चाचा जी का। हाँ, राहुल गांधी का जो पार्टी का छाप है वो क्या है? हाथ छाप। उसी हाथ छाप को क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। अभी तो ओकर उतना मजा नहीं है। अभी कांग्रेस चुनाव थोड़े जीती है उतना, देख रहे हैं कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तीसरा टॉपिक क्या दे रहा है कि चुनाव अभियान मतगणना के आपको 6 मंथ लगे तथा कांग्रेस की क्या हुई? जीत हुई। यानी जब चुनाव हो गया तो उसे गिनने में कितना महीना का समय लगा था? 6 महीना का समय लगा था। कौन पार्टी चुनाव जीत गई थी? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी। तो जब चुनाव हुआ पहला आम चुनाव, तो उसे क्या लगा कि आपको कई दिनों का तक चुनाव होते रहा। उसके बाद जो उसमें कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, उस चुनाव का जो लगभग गिनती हुआ, लगभग कितना महीना होते रहा? 6 महीना तक आपको गिनती होते रहा, और कांग्रेस पार्टी ने क्या की? जीत हासिल की। सफल मतदान देखकर आलोचकों का मुंह बंद हो गया। इसकी सफलता ने इतिहास में मील का पत्थर साबित होकर दिखाया। यानी जो इसके विरोधी लोग थे कांग्रेस पार्टी के, वो लोग कहते थे कि नहीं बनेगा, ऐसा वैसा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतना ज़बरदस्त तरीका से वोट ली और वोट लेकर आई और सरकार बनाई कि बाकी लोगों का क्या हो गया? मुंह बंद हो गया कि नहीं हो गया? मुंह बंद हो गया। 5वां नंबर पॉइंट देखिए, पहले चुनाव में लोकसभा की कितना सीटें थी? लगभग आपको 489 सीटें थी, और 364 उसमें से कांग्रेस ने क्या की थी? जीत गई थी। आप समझ रहे हैं, 489 से कितना सीटें जीती है? 364 सीटें जीत गई है, कम थोड़े है। अगर अंतर निकालिएगा आप, 489 और 364 न जीती है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? मात्र 125 को सीट हारी है। तो देख रहे हैं बहुत बड़ा संख्या में एक सीट क्या हुई है? आपको जीत कर आई है कि नहीं आई है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगभग कितना सीटें जीती थी? आपको 16 सीटें जीतकर कौन स्थान पर आई है? आपका दूसरा स्थान पर आई है। तो सुनिए, पूछेगा कि जब पहला चुनाव हुआ था तो लोकसभा में लगभग 489 गो सीट था टोटल, ठीक है। कांग्रेस कितना जीती थी? तो कांग्रेस 364 को जीती थी। CPI मतलब आपको कम्युनिस्ट पार्टी कितना जीती थी? तो आपको 16 सीटें जीतकर कौन स्थान पर रही?
दूसरे स्थान पर रही। इसी के साथ विधानसभा के चुनाव हुए, यानी लोकसभा का मतलब होता है पूरा देश का चुनाव, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब विधानसभा का क्या होता है, राज्य का चुनाव, जिसमें मुख्यमंत्री को चुना जाता है। बात समझ गए? तो चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने भी क्या की थी, जीती गई थी। तो आपको लोकसभा में जीती और विधानसभा दोनों में आपको जीती थी। तथा कोचीन, कोचीन जो आपको केरल के तरफ पड़ता है, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा, बाद में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की क्या बनी, आपको सरकार बनी और चुनाव जीती। तो कोचीन में, मद्रास और उड़ीसा के तरफ क्या बनाई, आपको 3 राज्यों में सरकार बनाई। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी। यानी केरल में किसकी सरकार बनी 1957 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी की 1957 में। कांग्रेस को 126 में से मात्र कितना सीटें मिली थी, 60 गो सीटें आपको मिली थी। तो इसका मतलब है कि आपको 66 गो जो सीट था वो किधर चल गया था, आपको कम्युनिस्ट की तरफ आपको चल गया था। तो पहला जब चुनाव हुआ तो चुनाव को जो है आपको बहुत दिन लगे, 6 मंथ जो है आपको क्या हुआ, गिनने में लगा। आपको INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा क्या रहा, आपको दबदबा रहा। लोकसभा में लगभग, ऐसे आपको समझाते हैं, 1 सेकंड रुकिए, लिख देते हैं। देखिए लोकसभा, तो लोकसभा किसे बोला जाता है, केंद्र सरकार को बोला जाता है। अच्छा, और राज्यसभा कहाँ होता है, राज्यसभा, विधानसभा यहां लिख देते हैं। विधानसभा ये कहाँ होता है, ये आपको राज्य में होता है। तो ये पूरा देश लेवल पर काम करता है, ये पूरा क्या होता है, राज्य लेवल पर काम करता है। मान लीजिए ये पूरा भारत पर काम कर रहा है, तो ये एक बिहार पर आपको काम कर रहा है। इसी प्रकार से आपको सोचना है। तो उसमें कांग्रेस ने इतना सीटें हासिल की थी, बाकी उनके विरोधियों का मुंह बंद हो गए थे। 489 में से 364 सीट जो है कांग्रेस जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी को मात्र 16 सीटें आई थी। और आपको 3 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार भी बनाई थी, लेकिन 1957 में किसकी सरकार बनी, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या बनी थी, आपको सरकार बनी थी। आगे बढ़िए। अब कांग्रेस के प्रभुत्व अब है कि कांग्रेस क्यों इतना जीत रही थी, इसके पीछे कुछ तो कुछ कारण होगा कि नहीं होगा। कि मान लीजिए कोई पार्टी जीत ही नहीं रही है, केवल और केवल जो है आपको किसका दबदबा है, कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, तो कुछ तो रीजन होगा कि नहीं होगा। जैसे आज भी देखिएगा बहुत सारे कोचिंग है जो यहाँ से बच्चा उधर पढ़ता है, तो कुछ तो रीजन होगा जो वहाँ पढ़ता है, या उससे ज़्यादा बच्चा इसमें पढ़ता है, तो कुछ तो रीजन होगा जो आपको यहाँ पढ़ता है। तो यानी क्या कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी जो है आपको इतना सीटें जीत कर क्या आई थी, सत्ता में आई थी। आइए समझिए इसका कारण को। तो कांग्रेस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे भारत में क्या था, मजबूत था। सुनिए क्या हुआ था। 1947 से पहले भारत तो आज़ाद नहीं था ना। तो जब 1947 से जब पहले का समय था, तो उस समय भारत में कोई पार्टी ही नहीं था। एक ही पार्टी था जिसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी। तो वो तो आज़ादी के पहले ही से पार्टी है। जो जानते हैं इसका स्थापना कब किया गया था, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। उस कांग्रेस पार्टी की उसी समय से काम करते आ रहा है। आज़ादी तो 1947 में न मिला, तो उतना दिन से जो पार्टी बन के अभी चली आ रही थी, आपको लगता है कि लोग उस पार्टी को छोड़कर दूसरा पार्टी पर भरोसा करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो एक तो ये भी कारण रहा कि पार्टी बहुत क्या है, आपको पुरानी पार्टी है। दूसरी चीज़ देखिए, आज़ादी की विरासत हासिल थी, यानी लड़ाई को लड़ने में जो है, लिख लीजिएगा, लड़ाई को लड़ने में ये लोग यहाँ के नेता सबसे बड़ा का, देश को आज़ाद करवाने में कौन लोगों का हाथ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी के लोग ने लड़ाई को क्या किया है, आपको लड़ा है और भारत को क्या किया है, आपको आज़ाद करवाया है। तो जाहिर सी बात है उनका पहला हक बनता है भैया। अगला ये नेहरू जी लोग थे, ये सब लोग किससे थे, कांग्रेस पार्टी के थे। इस पार्टी में देखिए नमू आ गया, इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय, जवाहरलाल नेहरू आपको जानते हैं कि बच्चों का बहुत बड़का एक फैन थे, है ना। इन्हीं के नाम पर बाल दिवस को क्या किया गया है, शुभारंभ मनाया जाता है।
जवाहरलाल नेहरू के ही ना एथी पर आपको मनाया जाता है बाल दिवस। तो जवाहरलाल नेहरू बच्चों के एक बहुत प्रिय आदमी थे, यानी लोकप्रिय थे, बहुत खास आदमी थे। छोटा बच्चा से इनसे बड़ा प्यार होता था, लोकप्रिय थे, करिश्माई नेता थे। करिश्माई का मतलब यह है कि एक बहुत बड़े बड़े नेता थे, जो लोग नहीं सोचते थे ना वैसे काम करके क्या दिखा देते थे उन नेता। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप समझ रहे हैं भारत की एकता में उनका क्या योगदान है। जो राजा नहीं मिल रहा था भारत में, उसे मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल किए हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग थे जो इस प्रकार से करिश्माई काम करते थे, जो चुनाव के समय पार्टी की अगुवाई की और पूरे देश का क्या किया था, दौरा किया था। तो जिसका प्रचार ज़्यादा रहेगा उसी का क्या होगा, जीत होगा कि नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत पुरानी पार्टी है और एक बड़ी पार्टी थी। जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत बड़े बड़े लोकप्रिय लोग थे, पूरा भारत में घूम घूम कर इन लोगों ने क्या किया, प्रचार किया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ जीत जो है तय है। अगला ये बाकी पार्टियां कांग्रेस पार्टी से ही आपको नहीं, कांग्रेस पार्टी से। अब देखिए बाकी जो नया नया पार्टी वो अलग से नहीं बना था, कांग्रेस में से अलग होके आपको बना लिया था पार्टी। जैसे मान लीजिए 4 गो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, ये कोचिंग चल रहा है। किसी दिन किसी को सैलरी में कोई दिक्कत हो गया, वो क्या करेगा, यहीं में से निकल गए वो सामने ही कोचिंग खोल देगा कि नहीं खोल देगा। तो वो कहीं बनाया थोड़े है, यहीं में से निकल कर वहाँ पर चला गया है। तो ठीक कांग्रेस पार्टी के बाद जो पार्टियां बनी वो बाहर से थोड़े अलग से बना, वो कांग्रेस से ही निकल कर क्या बना, पार्टी बना। अगला ये कांग्रेस एक ऐसा पार्टी थी जो सभी लोगों को क्या लेकर चलती थी, साथ में आपको लेकर चलती थी। जैसे हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब, यानी हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सबको क्या लेकर चलती थी, साथ में लेकर चलती थी। वाम पंथ दक्षिणा, यानी लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखते हुए, नरम पंथी गौरम पंथी, मजदूर किसान उद्योगपति, माने जितना भी समाज में रहने वाले छोटे से बड़े लोग हैं ना, सबका मानदान करके कौन चलती थी, कांग्रेस पार्टी सबका बात सुनती थी। छठा नंबर, कांग्रेस के विभिन्न वर्गों में हुए आपको विवादों को सुलझा लेती थी। यानी पार्टी के अंदर तो बहुत सारे विवाद होते रहते थे ना, तो उससे क्या कर लेती थी कांग्रेस, आसानी से क्या करती थी, आपको सुलझा लेती थी। पहले आम चुनाव में 489 सीटें थी, जिसमें से 364 क्या थी, आपको जीत गई थी, कांग्रेस अकेले जीत गई थी। दूसरे नंबर पर भारतीय कौन पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जो विजयी रही। कौन नंबर पर, दूसरा नंबर पर, जिसने केवल कितना सीटें जीती थी, 16 सीटें जीती थी। तो 489 सीट में से 364 सीट जो था कांग्रेस को मिला था और 16 सीट किसको मिला था, आपको कम्युनिस्ट पार्टी को मिला था। तो 1 नंबर पर कांग्रेस रही, 2 नंबर पर कौन हो गई, कम्युनिस्ट। कांग्रेस को इसलिए मिला था कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और सारे लोगों का इस पार्टी पर भरोसा था, और गरीबों अमीरों दबे कुचले सभी लोगों का ये बात कहा करता था, आपको सुनता था। 8 नंबर पॉइंट एक है, लास्ट देख लीजिए। लगभग सभी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस क्या रही, विजय रही, और उसी का क्या बना, आपको सरकार बना। तो लगभग भारत के लगभग जितना भी राज्य था, सभी राज्य में कौन जीता, कांग्रेस जीता। तो देश में भी कांग्रेस का दबदबा रहा, और जितना भी राज्य था उसमें भी किसका दबदबा रहा, कांग्रेस का ही दबदबा रहा। अगला आइए, अब अगला पॉइंट आपको समझना है कि विपक्षी दलों का उद्भव और लोकतंत्र में उनकी भूमिका। यानी मान लीजिए एक पक्ष जो है आपको क्या है, कांग्रेस पार्टी है कि नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और एक क्या है, विपक्ष। तो विपक्ष में जो नया नया पार्टी बन रहा है वही ना विपक्ष का काम करेगा। मान लीजिए हम यहाँ से पहले पढ़ा रहे हैं, तो एक तो हम हुए जो पहले से पढ़ा रहे हैं, और एक मेरे विपक्षी में कोई कोचिंग खोल देगा तो भी एक आपको पढ़ाने लगेगा, तब दोनों में हैंग होने लगेगा। जाहिर सी बात है, बिजनेस में होता ही है। तो पहले से कांग्रेस पार्टी थी, अब विपक्ष में भी बहुत सारे क्या होने लगा, दल होने लगा, बहुत सारे पार्टियां क्या होने लगी, आपको बनने लगी। जैसे आइए, भारत में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी भारत में जितना भी दल चाहते हैं आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पार्टी को बना सकते हैं। तो आप भी एक पार्टी को बना सकते हैं। तो अब ना इतना भारत में क्या है, आपको पार्टी है। जितना लोगों का वोट नहीं मिलता उतना ज़्यादा लोगों को पार्टी है, तनका पार्टी है जी, बाप रे बाप। बिहार में तो 17 को पार्टी लड़ता है, पता नहीं उतना कहाँ से आया ऐसा। अभी इतना पार्टी है कि आप उतना नामों नहीं जानते होइएगा। लेकिन यहाँ कई वर्षों तक एक ही दल का क्या रहा, आपको प्रभुत्व रहा,
आज़ादी के समय भी बहुत सारे आपको जीवित विपक्षी पार्टियां थी, यानी आज़ादी के समय भी बहुत सारे पार्टियां थी जो स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग ले रही थी, यानी बहुत सारे विपक्ष लोग हुए लेकिन उन लोगों का सिक्का चला नहीं। आज़ादी के समय पर भी विपक्ष लोग थे लेकिन उन लोगों का प्रभुत्व आपको नहीं स्थापित हुआ। दूसरा पॉइंट समझिए, इनमें से कई पार्टियां अस्तित्व 1952 में आम चुनाव से पहले ही था, यानी जब चुनाव था, पहला चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था, तो उससे पहले ही बहुत सारे पार्टी का अस्तित्व था। इसकी भूमिका लगभग 60 और आपको 70 के दशक में क्या रही, आपको महत्वपूर्ण रही। लेकिन बहुत सारे पार्टी था लेकिन इस सब लोगों का जो भूमिका रहा 1960 और कब रहा, 1970 में इन लोगों को जो है आपको आगे निकल कर आए। तो जितना भी आप पार्टी निकल कर आए वो 1960-70 के बाद से आप देखते हैं, उससे पहले कांग्रेस को छोड़कर कोई पार्टी यहाँ पर नहीं थी। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे भारत का, 15 साल। नरेंद्र मोदी भी तो अब 15 साल के शेड्यूल में चले गए, 15 वाला जीते, 19 वाला जीते, 19 के बाद 24 वाला जीते, कहीं अगलो न तो मार देवे मर्दवा। कहाँ गए, तीसरा नंबर। इन पार्टियों की मौजूदगी से स्वास्थ्य लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, जो लोकतंत्र के लिए आपको जनता का जागरूक किया, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या दिया गया, आपको ध्यान दिया गया। कोई भी देश हो, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, स्वास्थ्य, ये सब क्या है, मेन मुद्दा है कि ना। यहाँ यह गड़बड़ बा, शिक्षा तो बाप रे पूछबे मत करो हो बाबू। बिहार के स्कूल अगर चकचक है तो मैं मास्टर अंदर का चकचक नहीं भेटाएगा पढ़ाने वाला। अगर मास्टर चकचक है तो स्कूल अच्छा नहीं भेटाएगा। गोरहौली, भूसौली, खुमानी, मुजवानी, क्या बोलते हैं, बांसवारी, पीपर के पेड़, लहरी, सब में क्लास चलता है। हमनी के खुद पढ़ ले बानी सन, हम का बोली, बांस में, लहरी में, बगल में मकई के खेत बा, एथी मसूरी के खेत बा, गेहूं के खेत बा, बगल में आदमी बोरा बिछा के बैठल बा। कब मास्टर के नज़र हटी, लड़का के साथ दुर्घटना घटी, कब बास्ता उठा के भाग जाएगा किसी का कोई। आपको लगता है कि सुधार सकते हैं? नहीं। अब यहाँ तक है कि जिसमें दरवाज़ा लगा है लड़का, वो दरवाज़ा छरप के भाग जा रहा है, और तो बिना दरवाज़ा वाला स्कूल था। आज भी स्कूल नहीं बना। आज देश का आज़ाद हुए 78 साल हो गया, एगो स्कूल नहीं बन पाया पढ़ने के लिए बच्चा सबको। आपको लगता है कि विकास हो रहा है? ऑफिस एगो एथी खापड़ा के रूम था, वो खाली चूता था, 3 गो रूमे था, तो एगो में खाना, एगो क्लासरूम था, एगो ऑफिस था। तो ऑफिस बहुत छोटा था, तो ऑफिस को सरिया के रखा जाता था। हमें लगता था ना कि गांव के कोई भी गुंडा आएगा या तो उस ऑफिस को आग लगा के जला देगा या तो उसमें से सारा संपत्ति लेके भाग जाएगा। कई बार ऑफिस से राशन और बाकी चीज़ों की चोरी हुई है, खिड़की तोड़ के कुछ हो, उसका कोई माई बाप फैला ही नहीं है। आइए कहने गए तीसरा, चौथा नंबर, इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक चरित्र बनाए रखने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। यानी लोकतंत्र जो था, हम लोग सपना लेके उतरे थे, आज़ादी लिए थे, उस लोगों को उतारने का, लोकतंत्र को स्थापित करने का काम कौन किया था? कांग्रेस पार्टी ने। विपक्षी दलों ने शासन दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बदला और एक दल के प्रभुत्व को आपको जोरदार चुनौती दी गई। अब आइए, अब देखिए खेला थोड़ा सा शुरू होना अब शुरू हो गया। अब जो है अब कुछ अब नया पार्टी बनना शुरू हो गया। इधर ध्यान दीजिए, सोशलिस्ट पार्टी का देखिए अब गठन होना शुरू हो गया, नया पार्टी का। तो अब बना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं ने एक आपको टोली ने क्या किया था ये नेता कांग्रेस से को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और आपको समांतवादी बनाना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने
1948 में अपनी पार्टी संविधान में संशोधन किया ताकि कोई कांग्रेस सदस्य दोहरी सदस्यता ना ले सके। इससे कांग्रेस के अंदर के सोशलिस्ट नेताओं ने मजबूरन आपको 1948 में क्या किया, आपको सोशलिस्ट पार्टी बनानी डालनी पड़ी। यानी बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे वो क्या हुए कि आपको कांग्रेस से अलग हटने लगे। हटते हटते वाद विवाद होते होते 1947 में क्या हुआ, देश से आज़ाद हुआ है। 1948 में एगो को पार्टी बन गया जिसका नाम क्या बना, सोशलिस्ट पार्टी बन गया। तो जाहिर सी बात है जब चीज़ें आती हैं, मान लीजिए क्या है, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो जिन लोगों को बड़ा बड़ा पद मिल गया, बड़ा बड़ा कुर्सी मिल गया, वो तो खुश हो गया। आज जिनको कुर्सी नहीं मिला लगता है खुश होगा, तो वो तो में से निकलेगा और उनका के गरियाएगा, बुराई करेगा, एगो पार्टी क्या करेगा, बनाएगा। वही पार्टी क्या बन गया, सोशलिस्ट पार्टी बन गया, जो कब बना, 1948 में बन के तैयार हुआ। तो सोशलिस्ट पार्टी कब बना, तो लिखेंगे कि कांग्रेस के अंदर उत्पन्न विवादों के कारण जो एक पार्टी बनी जिसका नाम क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी हुआ। उसी पार्टी से लोग निकल कर आए। अब देखिए, अब हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है जो अपने नियम कानून के अनुसार चलता है। तो कांग्रेस की अपनी विचारधारा थी, तो सोशलिस्ट विचारधारा के नेताओं द्वारा कांग्रेस की क्या की गई, आलोचना की गई, यानी कांग्रेस की बुराई की गई। यानी सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता लोग थे, सोशलिस्ट विचारधारा के जो नेता लोग थे, वो कांग्रेस को लगता है कि आपको बड़ाई कर पाएगा लोग, जब उसी से आपको अलग हुआ है। यहाँ भाई का भाई बड़ाई करवे नहीं करता है, और तो पार्टी पॉलिटिक्स का बात है। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि कांग्रेस पूंजीवादी और जमींदारों का पक्ष ले रही है। पूंजीवादी का मतलब है कि प्राइवेट चीज़ों का पक्ष ले रही है, और जमींदारों का मतलब है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसी का बात सुन रही है। लेकिन कांग्रेस क्या बोलती है कि मैं गरीबों का बात सुनता हूँ, अमीरों का बात सुनता हूँ, माने हर वर्ग के लोगों का हम समस्याओं को क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन यहाँ सोशलिस्ट पार्टी कह रही है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को और बड़े बड़े जमींदार लोगों का बात सुनते हैं, यानी बड़का लोगों का बात सुनते हैं, छोटका लोगों का बातें नहीं सुनते हैं। दूसरा क्या है कि समाजवादियों को दुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने 1955 में घोषणा कर दिया कि उनका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है। समाजवादी का मतलब क्या है कि हर चीज़ें आपको क्या होगा, सरकारी सुविधा आपको ज़्यादा रहेगा। समाजवादी पूंजीवादी नहीं जानते हैं, पूंजीवादी उसे बोला जाता है जहाँ केवल निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, समाजवादी उसे बोला जाता है जो सरकार। तो सरकार का अधिकार मतलब सारे लोगों का क्या है, अधिकार है। रोड है तो उस पर सबका अधिकार है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए थोड़ा सा, राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस से अपनी पूरी थोड़ी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की क्या की, आपको आलोचना की। तो सोशलिस्ट पार्टी के एक माने उनके विचारधारा के लोग थे जिनका नाम क्या था, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से दूरी बना ली। दूरी का मतलब अलग होने लगे, अलग होने के बाद कांग्रेस के क्या करने लगे, बुराई करने लगे। तो कहेगा कि राम मनोहर लोहिया कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया जो थे वो आपको सोशलिस्ट पार्टी के विचारधारा थे, जो कांग्रेस पार्टी से क्या हो गए थे, आपको अलग होकर और कांग्रेस पार्टी की क्या करते थे, आलोचना करते थे, बुराई करते थे। तो समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट में। अब एहू में हो गया काम गड़बड़। अब सोशलिस्ट पार्टी का क्या हो गया, विभाजन। विभाजन का मतलब क्या हो गया, बंटवारा। अब एहू में हिस्सा लागल। जाहिर सी बात है कहीं में मतभेद हुआ होगा तो चला हो, अब तोहरा में नारा में, अब हम तीसरा में जा। आगे देखिए खेला का शुरू होता है। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए। अब देखिए खुद अपने में लड़ गया सब। कुछ मामलों में बहुधा मेल भी आपको हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। अब टूट टूट कर कई पार्टी बन गया। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, बाप रे बाप, आइए किसान मजदूर कौन पार्टी, प्रजा पार्टी, जनता पार्टी बना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और क्या है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का क्या दिया गया, नाम दिया गया। पार्टी एको गो था, कौ में टूट गया, 4 में, नहीं दिखे। सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जनता पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी क्या दिया गया, नाम दिया गया, टूट गया ये भी पार्टी। जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं के क्या थे, प्रमुख आपको नेता थे। आगे बढ़िए, मौजूदा दलों में समाजवादी पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाला, जनता दल सेकुलर पर अपना सोशलिस्ट पार्टी की क्या है, आपको छाप है। तो अभी का जो आपको समाजवादी पार्टी, जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो यानी आरजेडी, जेडीयू हो जिसे नीतीश कुमार की पार्टी बोलते हैं, ये जनता दल सेकुलर पार्टी हो, ये सब पार्टी जो है किससे बनी है, आपको सोशलिस्ट पार्टी से विभाजन होकर बनी है। अब देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, थोड़ा सा समझ लीजिए। खैर तो इसको देना चाहिए ससुरा को पहले, लेकिन दे रहा है लास्ट में। आइए समझ लेते हैं कांग्रेस पार्टी बना कब। कांग्रेस का जन्म आपको 1800 क्या हुआ है, 85 में हुआ है। इसकी स्थापना रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी, क्या इस पार्टी का स्थापना जो है कोई भारत का आदमी किया है, नहीं, अंग्रेजी आदमी, वो भी कौन आदमी है, रिटायर कर गए हैं। मान लीजिए कोई नौकरी करते होंगे, रिटायर कर गए होंगे, जिनका नाम है एवो ह्यूम। ह्यूमुआ छोड़ दिया क्या, एवो ह्यूम नाम है, ऐसे लिखता है बहुत जगह। एवो ह्यूम मन ने की थी उस वक्त, भाग गबड़ा दिले बा, एवो ह्यूम ने की थी, ऐसे लिखिए आप, ठीक है। एवो ह्यूम ने की थी उस वक्त यह नव शिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर आपको थी। तो कांग्रेस पार्टी वो अलग बात है, अभी भारत की पार्टी है, लेकिन इस पार्टी का कहीं तो कहीं जड़ है जो आपको अंग्रेज है कि नहीं है। अंग्रेज ने ही 1885 में किया था, ये वो ह्यूम के द्वारा एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है। सदी में यह एक आपको जन आंदोलन लिख दिया, जन आंदोलन का रूप ले लिया। धीरे धीरे यह पार्टी एक आपको जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और जल्द ही राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम कर लिया।